सो फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू विद असाइनमेंट। 4 सम बाकी है 3 से लेके 8 तक, तो वो देख लेते हैं। सॉरी 3 से लेके 6 तक। तो पहले लेते हैं सम नंबर 4। इट रीड्स समवट लाइक दिस। अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एंड टर्न्स इज मेड फ्रॉम अ वायर L मीटर लॉन्ग. If current of high ampere is passed through this coil suspended in uniform magnetic field of B Tesla, then find maximum torque that can act on this coil. यहाँ पे देख सर्कुलर कॉइल हैविंग एंड टर्न्स इज मेड फ्रॉम अ वायर L मीटर लॉन्ग। हमको दिया है एक वायर जिसका लेंथ L है, इसको यूज करके एक सर्कुलर कॉइल बनाई है ऑफ एंड टर्न्स वाली सर्कुलर कॉइल बनाई है, बराबर है। एंड फिर बोले सर्कुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया, तो इस पे मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा, टाउ का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, टाउ मैक्स। तो पहली बात तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, करंट कैरिंग कॉइल NIAB sin थीटा, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला टाउ होगा NIAB sin थीटा। फॉर टॉर्क टू बी मैक्सिमम, फॉर टाउ टू बी मैक्सिमम sin थीटा हैज टू बी 1, क्योंकि ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द कॉइल ओनली थीटा इज चेंजिंग, सो sin थीटा के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 है, तो वो रख देते हैं। तो टाउ मैक्स क्या आएगा, therefore tau max will be equal to NIAB। अब हमारे पास n टर्न्स दिया हुआ है, करंट I दिया है, मैग्नेटिक फील्ड से B दिया है, तो एरिया ढूंढने का रहा। एरिया के लिए सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या आएगा, पाई r स्क्वायर। तो पहले रेडियस ढूंढना पड़ेगा। अब रेडियस कैसे ढूंढेंगे, तो L इज द लेंथ, n टर्न्स बनाए, हर एक टर्न का लेंथ 2 पाई r है। L इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर जिसको यूज करके सर्कुलर टर्न बनाए, हर एक टर्न का लेंथ 2 पाई r एंड ऐसे n टर्न्स बने, तो रेडियस क्या आएगा, देयरफॉर r विल बी इक्वल टू L अपॉन 2 पाई n। ओके, हमें फाइंड करना है टाउ मैक्स कितना है, तो टाउ मैक्स के फॉर्मूला में NI a रेज पाई r स्क्वायर b, तो NI इंटू पाई r स्क्वायर L अपॉन 2 पाई n का स्क्वायर b। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो चलो NI पाई L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू बी, एक n गया एक पाई गया, तो क्या बचा IL स्क्वायर बी अपॉन 4 पाई n। यानी यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि स्ट्रेट वायर को यूज करके सर्कुलर कॉइल बनाया एंड मैक्सिमम टॉर्क कैसे ढूंढने का, या रेडियस मिल गया सर्कुलर कॉइल एंड मैक्सिमम टॉर्क कैसे ढूंढने का वो फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर 6 नंबर। 6 नंबर में दिया हुआ है अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 120 टर्न्स एंड एरिया ऑफ 10 into 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर इज सस्पेंडेड इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 45 into 10 raised to -4 टेस्ला। नंबर ऑफ टर्न्स दिए, एरिया दिया, मैग्नेटिक फील्ड से दिया हुआ है। इफ अ करंट ऑफ 0.2 मिलीएम्पियर थ्रू कॉइल गिव्स इट अ डिफ्लेक्शन ऑफ 36 डिग्री, करंट 0.2 मिलीएम्पियर यानी कि 2 into 10 raised to -4 एम्पियर पास किया, तो डिफ्लेक्शन 36 डिग्री का दे रहा है। तो हमें फाइंड करना है इफेक्टिव टॉर्शनल कांस्टेंट, इफेक्टिव टॉर्शनल कांस्टेंट फाइंड करना है। नाउ इन केस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर वी हैड सीन दैट फॉर स्टैटिक डिफ्लेक्शन टॉर्क टाउ इज गिवन एज NIAB इज इक्वल टू K phi, ये रिलेशन था हमारे पास, वेयर phi इज द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, बराबर। हमें फाइंड करना है टॉर्शनल कांस्टेंट K, तो K को सब्जेक्ट का फॉर्मूला कर दें NIAB अपॉन 5, दिस मच न्यूटन मीटर अपॉन रेडियन, क्योंकि टॉर्क अपॉन डिफ्लेक्शन। अच्छा, खास ध्यान रखें, एज वी आर फॉलोइंग SI सिस्टम, वी हैव टू कीप डिफ्लेक्शन रेडियन कंपल्सरीली। इसे यहाँ डिग्री में दिया है, उसे रेडियन में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे रेडियन में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, दैट विल गिव द एंगल इन रेडियन, एंड फिर इसे यूज करना है, डायरेक्टली डिग्री नहीं। ओके, अगर आप डिग्री यूज करेंगे, आपको यूनिट में न्यूटन मीटर पर डिग्री रखना है, देन अगेन इट विल बी अ मिसमैच, इट विल नॉट बी कंप्लीट SI सिस्टम। SI सिस्टम में एंगल के लिए रेडियन ही यूज करना है। नेक्स्ट वी टेक सम नंबर 3। इसमें बोला है ऐसा, टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 and having the equal electric charge are accelerated through equal potential difference and then move inside a uniform field, magnetic field normal to it. If the radii of the circular paths are r1 and r2 respectively,
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस। दो पार्टिकल का मास है m1 एंड m2, दोनों के पास इक्वल चार्ज है, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके लाए, मतलब उनकी स्पीड वहां पे ऑप्टेन की कहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस में से, एंड देन मूव्ड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू इट, परपेंडिकुलर टू इट। दोनों का रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी r1 और r2, तो उनका रेशियो ऑफ मास ढूंढना है। आवर टारगेट इज टू फाइंड रेशियो ऑफ मासेस m1 by m2। ओके, तो पहली बात तो एस चार्ज पार्टिकल enters uniform magnetic field perpendicularly centripetal force provided, circular path trace करेंगे तो centripetal force required is obtained by magnetic force। एक v कैंसिल हो गया, तो मिला क्या, mv इक्वल टू qbr। अब हमें फाइंड करना है मास का रेशियो, तो मास को पकड़ के रखना है, वेलोसिटी यहाँ पे जो बची है हमारे पास, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि b सेम है, चार्ज सेम है, रेडियस r1 r2 है, v के बारे में कुछ पता नहीं, तो पहले v को बना लेके आते हैं। You are said that this charge particle, S charge particle, is accelerated by potential difference V। V से accelerate किया हुआ इनको, तो फिर when a charge particle is passed to some potential difference, suppose ये potential difference है, तो चार्ज पार्टिकल को जब यहाँ से पास करते हैं तो दैट चार्ज पार्टिकल गेन्स एनर्जी, एंड वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, इक्वल टू वर्क डन बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस गिवन एज QV। ये चैप्टर नंबर 2 में लिया था, एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल बाय पासिंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, एंड वो एनर्जी किस फॉर्म में गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग ये रिलेशन यूज करते हैं, हाफ mv² इज इक्वल टू q इंटू कैपिटल V। याद रखें ये छोटा v स्पीड का है एंड बड़ा v पोटेंशियल डिफरेंस का है। अब यहाँ पे हमें v को हटाना था, तो v के लिए तो v विल बी इक्वल टू रूट 2qv अपॉन m। अब ये रूट लेके चलेंगे तो तकलीफ होगी, इससे अच्छा बेटर है कि इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे v² लेते हैं, देयरफॉर v² विल बी इक्वल टू दिस, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। स्क्वायरिंग 1 एंड इक्वेटिंग विद 2, 1 को स्क्वायर किया, 2 के साथ इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग, स्क्वायरिंग 1 एंड इक्वेटिंग विद इक्वेशन 2, तो क्या आएगा, 1 को स्क्वायर करते हैं, 1 को एक स्टेप लेते चलो आगे, v इक्वल टू qbr अपॉन m। v इक्वल टू qbr अपॉन m, लेट्स से इक्वेशन 1। अब इसको स्क्वायर करते हैं, q² b² r² अपॉन m² इज इक्वल टू 2qv अपॉन m। कुछ कैंसिल हो गया, एक m गया, एक q गया, हाँ एक m यहाँ पे बचा है, मेकिंग इट द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, तो इसको यहाँ ले गया, इधर आ जाएगा, तो you get q b² r² upon 2v। Now here as electric charge q, magnetic field b and potential difference v same, तो therefore m proportional to r² हो गया, तो therefore m1 upon m2 will be equal to r1 by r2 whole square। ये आंसर है, m1 by m2 will be r1 by r2 whole square। यहाँ पे जो चीज सीखा वो नया वाला ये है कि when a charge particle is passing through some electric field or some potential difference that gains energy, work done by this potential difference is qv, and that energy is gained in form of kinetic energy। ये खास याद रखना, ये फॉर्मूला हमारे बहुत कम आएगा इन दिस 12th स्टैंडर्ड, इसलिए बी वेरी केयरफुल, ये सबको ये फॉर्मूला खास याद रखना। नेक्स्ट इज सम नंबर 5। A proton and a deuteron having same kinetic energies enter region of uniform magnetic field perpendicularly. Deuteron's mass is twice that of proton
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ्स। अब यहाँ पे आपको दिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हो रहे हैं विद सेम काइनेटिक एनर्जी। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दिस रेडियस। यू आर आल्सो गिवन दैट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या चीज है वो समझते हैं। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन है H11, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इज हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन इज हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। इसका मास कितना होता है? तो मास इज mp, एक प्रोटॉन, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है प्रोटॉन एंड दैट इज मास mp। जबकि उसका चार्ज कितना? चार्ज इक्वल टू E, एक प्रोटॉन है। अब दूसरा ड्यूटेरॉन H12, ड्यूटेरॉन का न्यूक्लियस, ये ड्यूटेरियम हो गया, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस इज ड्यूटेरॉन। तो इसका मास कितना होगा? तो ड्यूटेरॉन में क्या होता है? 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में। ड्यूटेरियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस सिंपली प्रोटॉन, जबकि ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस कॉल्ड ड्यूटेरॉन एंड इट हैज 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। तो मास डबल हो गया क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट द सेम। चार्ज न्यूट्रॉन का तो है नहीं, चार्ज सेम रहेगा दोनों का, तो दोनों का चार्ज सेम है। ये डेटा को हमको लेके चलना है। अगर आप चाहें तो ये डेटा नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मास ऑफ ड्यूटेरॉन इज ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ ड्यूटेरॉन QD इज इक्वल टू QP। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो RP अपॉन RD ढूंढना है, रेडियस ऑफ द रेशियो ऑफ द रेडियस। तो पहले प्रोटॉन बाद में ड्यूट्रॉन है, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन चाहिए। एज चार्ज पार्टिकल enters uniform magnetic field perpendicularly, the necessary centripetal force, सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे, नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। एक v कैंसिल हो गया। हमें चाहिए रेडियस का रिलेशन, तो r को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करते हैं, तो mv अपॉन qd। v के बारे में यहाँ कोई कमेंट है नहीं, तो v लाना पड़ेगा। तो चलो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। गोइंग ओवर टू सेकेंड पार्ट, एज काइनेटिक एनर्जी सेम, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी हाफ mp/v/p स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ md/v/d स्क्वायर, बराबर है। तो देयरफॉर हाफ ऑफ द कैंसिल हो गया। यहाँ पे काम करते हैं, rp अपॉन rd विल बी इक्वल टू mp/v/p अपॉन qp/d, ये प्रोटॉन के लिए, एंड न्यूट्रॉन के लिए md/v/d qd इंटू b। तो b तो कैंसिल हो गया, सेम है, qp/qd भी सेम है, वो भी कैंसिल हो गया। mp एंड md ट्वाइस है, तो नीचे 2 आ जाएगा, तो यू गेट vp अपॉन ट्वाइस vd। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 इसको। तो rp अपॉन rd क्या है? vp अपॉन ट्वाइस vd। अब vp अपॉन vd का रिलेशन लेते हैं, तो vp अपॉन vd होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू md अपॉन mp। therefore vp अपॉन vd will be equal रूट ऑफ md अपॉन mp। md अपॉन mp will be 2, तो ये हो गया √2। लेट्स सी इक्वेशन नंबर 2, putting in 1 and using 2 in 1, what we get is rp upon rd will be equal to √2 divided by 2 and that is 1/2। ये आ गया आंसर। इसमें आंसर मैंने मिसिंग है असाइनमेंट में, आप आंसर नोट कर लेना, 1/√2। दैट्स ऑल इन द सम्स ऑफ न्यूमेरिकल असाइनमेंट।